नमस्कार, मैं सीमा गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फोकस ईटेट में। बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं समानता का अधिकार। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है वो आज आपको समझाया जाएगा। ये सभी जितने भी आपके गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए बेनिफिशियल हैं। और इस पार्ट से जो एक छोटा सा पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अनुच्छेद 14 से 18 इसमें क्या बताया गया है। नंबर 1, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में बताई गई है कि कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी समान हैं। कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कानून के सामने जब आपका कोई दिक्कत होती है किसी व्यक्ति को, तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अपना केस ले जा सकता है। आप गरीब है अमीर है इससे कोई मतलब नहीं है, आप भारतीय होने चाहिए। और ये सबको समानता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 में कि आप अपना केस लड़ सकते हो, चाहे वो किसी के भी खिलाफ लड़ना हो। अगर आप सही हो, चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो, लेकिन आपको उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने उस अमीर आदमी को या उस बहुत पैसे वाले आदमी को। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कानून गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है। नहीं, आप अपने अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। और ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। धर्म, जाति, लिंग या स्थान, जो जन्म स्थान है हमारा, के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का निषेध किया गया है। देखो क्या होता है, कुछ राज्य अपने राज्य में ही रहने वाले लोगों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं कि ये हम इस राज्य के हैं तो हमारे ही लोगों के लिए यहाँ के संसाधन हैं। इन सब के को निषेध किया गया है। यानी व्यक्ति कहीं भी, उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी भी, वो लड़का हो या लड़की हो, कहीं भी उसने जन्म लिया हो, भारत में अगर किसी कोने में भी जन्म लिया हो, तो उसके साथ राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। ये निषेध है और ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में अवसरों की समानता हमें मिली हुई है अनुच्छेद 16 में। यानी जितनी भी सार्वजनिक वैकेंसियां निकलती हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, आपने देखा होगा आप कई राज्यों के एग्ज़ाम देते हैं तो सबको समान अधिकार मिलते हैं। तो आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अवसरों की जो समानता है वो सबको बराबर मिली हुई है और ये अनुच्छेद 16 में है। जो अपरिष्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में है। यानी कि आप किसी जाति धर्म विशेष के हो सकते हैं और किसी के साथ तो आप भेदभाव नहीं कर सकते। छुआछूत की जो समस्या थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और इस अनुच्छेद के माध्यम से इसमें सजाएं निर्धारित की गई हैं। तो जो अपरिष्यता का उन्मूलन है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसके अलावा बच्चों, जो सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों का अंत जो किया गया है वो अनुच्छेद 18 में किया गया है। जो सैनिक और शैक्षणिक उपाधियां हैं उनके अलावा अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है और वो अनुच्छेद 18 में निर्धारित है। तो बच्चों, ये 14 से 18 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से क्वेश्चन जो आंसर हैं आपके आते हैं। आप प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर उठा के देखिए, आपको 2-3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। ये 5-6 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं आपको। समानता का अधिकार हमें कितने से कितने अनुच्छेद तक है। तो बच्चों, आज आपको जो मैंने पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो, तो आप 1-2 बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगी। तो आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो उसकी एक वजह कि आपने अपनी जो घंटी लगी रहती है साइड में, तो उसको प्रेस करना पड़ेगा, वो ब्लैक हो जाएगी, तो आपको नोटिफिकेशन समय पर आता रहेगा। धन्यवाद।